नमस्कार दोस्तों, क्लास वायरस में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। तो आप लोग ये जानते हैं कि आपका सितंबर में आरओ, एआरओ और एपीएस की भी वैकेंसी आने वाली है। और इसी को ध्यान में रखते हुए यह हिंदी की क्लास, चाहे हिंदी आपकी जहाँ जहाँ से भी पूछी जानी है, तो आपकी यह हिंदी जो है आपकी विद्या की 45+ जो प्रैक्टिस सेट है, चाहे वो आपका बीडीओ हो, पीईटी हो और चाहे आपका जूनियर असिस्टेंट हो। तो हमने 45+ आपकी जो विद्या की टॉपिक है वह हम कवर करा रहे हैं और आज का हमारा 19वां क्लास है। इससे पहले हमने 18वां जो हमारा मॉडल पेपर था उसमें हमने 50 क्वेश्चन जो थे वह इसका फर्स्ट पार्ट में अपलोड कर दिया है। और आज इसका 18वां पार्ट का आपका सेकेंड पार्ट है, जो कि इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन है। इस मॉडल पेपर में टोटल आपके 100 क्वेश्चन थे, जो कि हमने 50 पहले करा दिया था और आज हम 51 नंबर से करने वाले हैं। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा। कौन सा आपका व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा। और आप जानते हैं कि आपका पत्र व्यवहार से बहुत क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और अगर चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। तो चलिए आप देखिए पहले का क्या दे रखा है। तो कौन सा व्यक्तिगत पत्र हो जाएगा, तो आपका मित्र को पत्र। कौन सा, तो मित्र को जो पत्र लिखा जाता है वह व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा। ऐसे पत्र जो आपके व्यक्तिगत मामलों के संबंध में आपके जैसे आपके मित्रों को लिखना है, सदस्यों को, प्रियजनों को जो लिखा जाता है, इसे हम अनौपचारिक श्रेणी में ऐसे पत्र को हम रखते हैं। और निम्नलिखित में से कौन से पत्र की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी आपके पत्र की विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो आपके प्रेरस क्या है, तो प्रेषक जो है ये आपका पत्र की विशेषता नहीं है। जैसे पत्र की विशेषता क्या है, तो आपकी सरल भाषा होनी चाहिए, विचारों की आपकी स्पष्टता होनी चाहिए, संक्षिप्त एवं संपूर्णता होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए और आपकी विनयशीलता होनी चाहिए और आपकी बाहरी सजावट आपकी होनी चाहिए। क्या है, तो आपकी बाहरी सजावट भी होनी चाहिए पत्र लिखते समय। और देखिए गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ला वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित किस श्रेणी में के अंतर्गत आएगा। तो नगर पालिका को पत्र जो लिखा गया शिकायती पत्र की श्रेणी में आएगा। कौन सी पत्र में आएगा, तो आपके शिकायती पत्र की श्रेणी में आएगा नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखने वाला। और निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो आपका बड़ा ओ। कौन सा, तो बड़ा ओ जो है आपका, ये आपका मूल दीर्घ स्वर नहीं है, बल्कि आपका कौन सा होता है, तो आपका आ हो गया, बड़ी ई हो गई और आपका बड़ा ऊ हो गया और आपका ऋषि हो गया। ये सब आपके मूल दीर्घ स्वर में आते हैं, लेकिन ओ जो है ये आपका मूल दीर्घ स्वर में नहीं आता। ये आपके मूल दीर्घ स्वर में आते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। 55 नंबर बताइए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अध्ययन आपका कैसा लिखा जाएगा, तो अध्ययन आपका बिल्कुल ऐसा लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। उत्तरदायी आपका कैसा लिखा जाएगा, तो उत्तरदायी जो है आपका ऐसा लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तरदायी आपका ऐसे लिखा जाएगा। और संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक संधि का प्रकार नहीं है। संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं और निम्नलिखित में से कौन सी एक संधि का प्रकार नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो आपका अनुस्वार संधि। कौन सी है, तो अनुस्वार कोई संधि नहीं होती है। और संधि कितने प्रकार की है, तो संधि आपकी टोटल 3 प्रकार की होती है। कौन सी, तो आपकी स्वर हो गई, व्यंजन हो गई और आपकी कौन सी, विसर्ग। स्वर, व्यंजन और विसर्गीय, तो 3 संधियाँ आपकी हो गई हैं। बल्कि आपका देखिए अनुसार संधि क्या होती है, तो यह अनुसार संधि जो है बल्कि यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। अनुसार संधि क्या है, तो यह स्वर के आने के बाद यह आपका एक व्यंजन है जिसका ध्वनि नाक से आपकी निकलती है। और देखिए 58 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी आपकी व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो आपका विद्यालय। क्या नहीं है, तो विद्यालय जो है आपका
ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, बल्कि ये कौन सी है, तो ये स्वर संधि का उदाहरण है। किसका, तो स्वर संधि का। तो जो दो स्वरों को मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय, यहाँ पे आपके दो शब्द जो जुड़कर आपके विद्यालय का निर्माण कर रहे हैं। देशभक्ति में कौन सा समास है, देशभक्ति में आपका कौन सा समास है, तो देश के लिए भक्ति। क्या, तो देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, यहाँ पे आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। और जिस समास में अंतिम पद आपका क्या होता है, तो इस समास में आपका अंतिम पद प्रधान होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे आपका गगनचुंबी और शेषग्रस्त और देशभक्ति। और अव्ययी भाव क्या होता है, तो अव्ययी भाव में आपका क्या, जिस समास में पहला पद आपका अव्यय और दूसरा पद आपका क्या होता है, तो संज्ञा होती है। जैसे आपका यथाशक्ति, प्रतिदिन। और बहुब्रीहि क्या होता है, तो आपका बहुब्रीहि क्या होता है, तो जिस समास में कोई पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे की ओर आपको इशारा करते हैं, या दो पद मिलकर एक तीसरे पद का निर्माण करते हैं, ऐसे शब्दों को अर्थ के प्रकट करने वाले को हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे क्या, तो दशानन, पीताम्बर, चक्रधर। और द्वंद्व समास क्या कहते हैं, तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे आपका भाई बहन, माता पिता और राधा कृष्ण, ऐसे शब्दों को हम आपके द्वंद्व समास कहते हैं। और देखिए क्या कह रहा है, पंचवटी। पंचवटी में आपका कौन सा समास है, 60 नंबर बताइए। और आपको देखिए, हम रोज़ाना आपको 50 क्वेश्चन कराएंगे। आपके एक मॉडल में आपका टोटल 50 क्वेश्चन हो जाएगा। और आप लोग ये काम गलत करते हैं कि आप ये 50 क्वेश्चन तो देख तो लेते हैं, और आप ये तो आपको कमेंट नहीं करते कि 50 क्वेश्चन में आपने अटेम्प्ट कितना किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर क्या कह रहा है कि पंचवटी में कौन सा समास है, तो पंचवटी में आपका कौन सा है, तो द्विगु समास है। कौन सा है, तो आपका द्विगु समास है। तो जिस समास में पूर्ण पद आपका संख्यावाची है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे आपका पंचवटी, चौराहा, नवरत्न और त्रिधातु और चौमासा, ऐसे शब्दों को हम पंचवटी की श्रेणी में रखते हैं। और आगे देखिए क्या कह रहा है कि अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है, अधिकारी में आपका कौन सा उपसर्ग है, तो अधिकारी में आपका अधि उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग वह होता है जो वाक्य के आगे लगता है, और प्रत्यय वह होता है जो आपका वाक्य के पीछे लगता है। जैसे हम उपसर्ग अगर अधि लगाकर हम उपसर्ग बनाने की बात करें, तो आपका क्या हो जाएगा, अधिकार, अधिराज, अधिकरण, अधिगत, ऐसे शब्द हमारे क्या, तो अधि उपसर्ग से बनेंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है, निम्नलिखित में से किस शब्द में आपका अ उपसर्ग नहीं लगा है, अ उपसर्ग किस में नहीं लगा है, तो आपका अभेद में। कौन में, तो आपका किसमें नहीं लगा है, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, अनुज में। किसमें, तो आपका अनुज में जो है आपका जो है उपसर्ग नहीं लगा। जैसे शेष शब्द आपका देखिए, अभेद आपके अलग अलग हैं, अ प्लस भेद, अकथ, अचूक, ये सब आपके अ उपसर्ग लगा हुआ है। 63 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है, किस शब्द में आपका नी प्रत्यय नहीं लगा है, तो नौकरानी। किसमें, तो नौकरानी में आपका जो है नी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, नौकरानी में। बाकी आपकी देवरानी, जेठानी, मोरानी, मोरनी और शेरनी में आपका नी प्रत्यय है, लेकिन आपकी नौकरानी में जो है आपका इसमें क्या है, तो इसमें आनी प्रत्यय है। क्या लगा हुआ है, तो इसमें आनी आपका लगा हुआ है। और निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, 64 में कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो कूची। क्या, तो कूची आपका तत्सम शब्द नहीं है। और कपाट का क्या तद्भव हो जाएगा, तो तब कपाट का किवाड़ होता है। क्या होता है, तो किवाड़ होता है। और कीटक, कीटक का क्या होता है, तो कीटक का कीड़ा होता है। क्या होता है, तो कीड़ा होता है। और आपका कुंभकार का क्या होता है, तो कुम्हार होता है। क्या होता है, तो कुम्हार होता है। ऐसा आपका तद्भव हो जाएंगे। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तद्भव है 65 में आप बताइए कौन सा आपका तद्भव है, तो आपका पत्ता। क्या, तो पत्ता शब्द आपका तद्भव है। बाकी पक्ष का क्या हो जाएगा, तो पक्ष का आपका पाँख होता है। क्या होता है, तो पाँख होता है, पाँख हो गया। और पक्षी का क्या होता है, तो पक्षी होता है। क्या, तो पक्षी ऐसे होता है। और पतन का क्या होता है, तो पढ़ना होता है। क्या होता है, तो पढ़ना होता है।
और 66 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। 66 नंबर में फिर आपको तत्सम शब्द बताना है। तो तत्सम शब्द आपका कौन हो जाएगा, तो शोभन। कौन सा, तो शोभन। जबकि शेष शब्द आपके दिए हैं तो आपके तद्भव हैं। क्या हैं, तो सोलह, सोता और सोना, ये आपके तद्भव शब्द हैं। और देखिए आगे क्या कह रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका भेद गलत है। तो कौन सा, तो यौगिक। क्या, तो यौगिक शब्द जो है आपका, यौगिक जो है आपका उत्पत्ति के आधार पर आपके क्या होते हैं, तो शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के। एक आपका तत्सम होता है, एक तद्भव होता है, एक देशज होता है, एक विदेशज होता है। लेकिन आपका यौगिक शब्द का भेद नहीं है, बल्कि ये एक बनावट और रचना का भेद है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो दौड़। क्या, तो जैसे आपका सभा, कक्षा और भीड़, ये आपकी हमेशा आपकी समूह में रहती है। लेकिन दौड़ जो है आपका, ये आपकी एक क्रिया है। आगे देखिए 69 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो जो नाप तौल में आए उसी वस्तु को हम द्रव्यवाचक संज्ञा में कहते हैं। जैसे आपका दूध, सोना, चांदी, तेल, लोहा, पानी द्रव्यवाचक आपकी हो जाती हैं। और हमेशा ये आपके क्या होते हैं, तो एक वचन में आते हैं। किस में, तो ये आपके हमेशा एक वचन में आते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा, आपका दूध। दूध आपका एक द्रव्य में आ जाएगा। और क्या देखिए क्या कह रहा है कि वह आप ही चला गया, वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द से किस भेद का उदाहरण है। यहाँ होना चाहिए था कि वह अपने आप ही चला गया। वह आप ही चला गया, इस वक्त में आपका क्या हो जाएगा, तो निजवाचक हो जाएगा। और आगे देखिए क्या कह रहा है कि गिलास में थोड़ा दूध है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण किस भेद के अंतर्गत आएगा। गिलास में थोड़ा दूध है, तो आपका यह किस भेद क्रिया के अंतर्गत आएगा। यह जो आपका आएगा परिणाम बता रहा है कि गिलास में थोड़ा दूध है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। 72 नंबर है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं, तो धातु। क्या कहते हैं, तो धातु। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। और धातु क्रिया के पद के उस अंश को कहते हैं जो क्रिया के सभी रूपों में पाया जाता है। और मैं वहाँ होकर आया हूँ वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। मैं वहाँ होकर आया हूँ वाक्य में कौन सा अव्यय आपका है, तो क्या हो जाएगा, वहाँ। वहाँ जो हो जाएगा, ये आपका ऐसा शब्द है जो जिसका रूप में लिंग, वचन, अकारक इत्यादि का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। उसने कटोरा भर दूध पिया वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। तो उसने कटोरा में दूध पिया, ये जो आपका अव्यय है, ये क्या हो जाएगा, तो भर हो जाएगा। क्योंकि उसने कटोरा दूध पिया वाक्य में भर अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द को विकारी शब्द भी कहते हैं, क्योंकि लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि को कोई विकार उत्पन्न नहीं करता। और देखिए 75 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। अनाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो आपका अनाड़ी। बाकी आपका बेसहारा, यतीम और निराश्रित, ये आपके अनाथ के पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से 76 नंबर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या है। विचित्र का पर्यायवाची बताना है। विचित्र का पर्यायवाची जो हो जाएगा वह हो जाएगा विलक्षण। विचित्र क्या हो जाएगा, तो विचित्र का आपका विलक्षण हो जाएगा। और इसका आपका क्या होता है, तो विपरीत। आगे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में अमृत का विलोम क्या होगा। अमृत का विलोम क्या होगा, तो अमृत का विलोम आपको क्या हो जाता है, तो विष हो जाता है। क्या हो जाता है, तो विष हो जाता है। और 78 नंबर देखिए, निंदा का विलोम क्या हो जाएगा। निंदा का विलोम क्या हो जाएगा, तो निंदा का विलोम जो हो जाएगा वह स्तुति हो जाएगी।
79 नंबर क्या कह रहा है कि डैश डैश कोई नहीं टाल सकता, क्या है? तो नियति को क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए। और नियति कैसी लिखी जाएगी? तो ऑप्शन नंबर बी ऐसी लिखी जाएगी कि नियति को कोई टाल नहीं सकता। और देखिए, अपने डैश डैश के लिए लड़ना धर्म है, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुनिए। तो क्या है? तो स्वतः ही लड़ना एक धर्म है, क्या है? तो अपने इस तत्व के लिए लड़ना क्या है? तो अपने इस तत्व के लिए लड़ना एक धर्म है। 81 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनिए। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश आपका क्या हो जाएगा कि जिसका संबंध कोई निर्णय ना हो, जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हो, ऐसे को हम अनियमित कहते हैं। और देखिए 82 नंबर क्या कह रहा है कि जिस पर आक्रमण हुआ वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनिए। जिस पर आक्रमण हुआ वाक्यांश के लिए आपको उचित शब्द चुनना है, तो क्या हो जाएगा? तो जिस पर आक्रमण हुआ है उसे हम आक्रांत कहते हैं, आक्रांत कहते हैं। और क्या हुआ? क्या होता है? देखिए, आत्मघाती का क्या होता है? तो जो अपनी हत्या स्वयं करे, क्या? तो जो स्वयं अपनी हत्या करे उसमें आपको आत्मघाती कहते हैं। आक्रामक क्या होता है? तो आक्रामक क्या होता है? तो प्रहार करने वाला आक्रामक होता है। और आक्रमण क्या होता है? चढ़ाई या हमला करना आक्रमण कहलाता है। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? बिना बनाए काम बिगाड़ देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना, यह गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। और 84 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कि हार मान लेना। और चमड़ी जाए पर दमड़ी जाए ना जाए, लोकोक्ति का निम्नलिखित में से क्या अर्थ चुनिए। तो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ऐसे किसे क्या कहते हैं कि आपका क्या हो जाएगा? तो बहुत कंजूस होना। आगे देखिए क्या कह रहा है। 86 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य कौन सा है? तो मिश्र वाक्य कि देखिए, रण में सेनापति को वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया, ये नहीं होगा। उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया, ये भी नहीं होगा। उसने मान लिया कि, देखिए कि यहाँ पे आ गया, तो ये आपका मिश्र वाक्य हो गया। क्या हो गया? तो ये आपका मिश्र वाक्य हो गया। जैसे आपका जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य हो और दूसरा उस पर कोई आपका उपवाक्य हो, ऐसे ऐसे शब्दों को मिश्र वाक्य कहते हैं। और देखिए 87 नंबर आपसे क्या कह रहा है कि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, ये एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप क्या होगा? तो क्या हो गया? दंड से बचने के लिए वह भाग गया, क्या हो गया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि दंड से बचने के लिए वह भाग गया। 88 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो वह अनेक विषय के ज्ञाता थे, ये नहीं होगा। इस समय 4 बजे हैं, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि इस समय 4 बजे हैं। 89 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्रमवाच्य वाले वाक्य चुने। क्रमवाच्य वाले आपके वाक्य चुनने हैं कि देखिए क्या कह रहा है 89 नंबर में कि ऐसे कहते हैं कि तुम लिख नहीं सकते, बिल्ली के हाथ चूहा मारा गया, ये आपके क्रमवाच्य हो गया। क्या हो जाएगा? तो बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। और से के द्वारा किस कारक का आपका प्रसर्ग है? से जो है वो किस कारक आपका प्रसर्ग है? तो अर्थ करण से, ये हो जाएगा करण से। तो कर्ता ने कर्म को करण से अपादान से अलगाव के लिए संबंध के का अधिकरण में पर और संपोधन है आर के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है। और देखिए 91 नंबर आपसे क्या कह रहा है कि वह मुझसे अलग रहता है, वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यह कौन सा कारक है। कि वह मुझसे अलग रहता है कि रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए यह कौन सा कारक है। ये आपका कारक क्या हो जाएगा? तो अपादान, क्योंकि जहाँ पर आपका अलगाव आए
और वहीं पे आपका अपादान कारक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो देश कैसा है, द्वीप द्वीप कैसा है, नगर कैसा है, झील कैसा नहीं है कि झील कैसी है, कैसी झील है, ये आपकी स्त्रीलिंग हो जाएगी झील। और 93 नंबर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? तो क्या है, तो सरसों। सरसों दोनों वचनों में आपका समान रहता है। बाकी आपकी देखिए कथा का कथाएं होती हैं, लता का लताएं होती हैं, कुटी का क्या होता है, तो कुटी का आपका कुटियाँ होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा, वे आए थे। क्या, तो वे आए थे, ये आपका भूतकाल का उदाहरण है। वे गए ये भी नहीं होगा, वे खा रहे थे ये भी नहीं होगा, वे सोकर उठे ये भी नहीं होगा। 95 नंबर देखिए क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है? तो निपात का उदाहरण कौन सा हो जाएगा आपका? तो कौन सा हो जाएगा, ठीक है। क्या, तो ठीक शब्द जो है आपका यह निपात में आ जाएगा। ठीक, निपात का उदाहरण, निपात अव्यय होते हैं जो किसी शब्द के पद को जोड़कर उसके अर्थ के विशेष में आपके बल प्रयोग किए जाने के की दिशा में इसे लगाया जाता है। 96 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधित अशुद्धियाँ का वाक्य चुने। तो क्या हो जाएगा, पूजनीय पिताजी आ गए हैं। क्या, तो पूजनीय पिताजी आ गए आपका अशुद्धि है। और आगे देखिए क्या कह रहा है, कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? तो किसमें, तो 343 में। किसमें, तो 343 में आपकी जो है संविधान के अनुच्छेद को हिंदी के राजभाषा में दर्जा दिया गया है। और इसकी लिपि आपकी जो क्या है, तो देवनागरी। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो कौन सी बोली बोली जाती है, तो कन्नौजी। 99 देखिए, मामला अभी विचाराधीन है, वाक्य में उचित अंग्रेजी का अनुवाद कीजिए। तो इसका अंग्रेजी के अनुवाद क्या हो जाएगा, द मैटर इज द स्टिल अंडर कंसिडरेशन। क्या, तो कंसिडरेशन आपका, द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन, ये आपका कि मामला अभी विचाराधीन है, यही आपका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे, कि एप्लीकेशन माई वे रिजेक्टेड वाक्य को उचित हिंदी में आपका अनुवाद क्या हो गया? तो क्या हो जाएगा, कि आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। क्या, तो आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है, ये हिंदी अनुवाद आपका हो जाएगा कि एप्लीकेशन माई वे रिजेक्टेड। तो ये थे हमारे हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चन। इसी के साथ यह क्लास हम समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए।